हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो चलिए अपने क्वेश्चन पेपर की आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आपको एक फिगर दी हुई है। इसमें बोला गया है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू डी सी गिवन है। ठीक, फिर सी ई और बी एफ एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और फिर इसने बोला है अ पॉइंट ऑन ए डी पर एक पॉइंट है जो कि ओ। ठीक है, फिर ए डी को आगे प्रोड्यूस किया है डी जी तक सॉरी। ठीक है, और ये भी बोला है कि ओ डी इज इक्वल्स टू डी जी। तो आपको प्रूव करना है कि ये ओ बी जी सी एक पैरेललोग्राम है। सेकंड प्रूव करना है कि ई एफ बी सी के पैरेलल है। और थर्ड प्रूफ करना है आपको कि ये ट्राइंगल ए ई एफ इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है। क्वेश्चन के लिए क्लियर है? चलिए अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये आपकी फिगर है, देखो सॉरी ये नहीं, ये आपकी फिगर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो देखो आपको डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट दिया है, और उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ओ डी और डी जी आपस में इक्वल है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा रहा है, ओ बी जी सी को। ये प्रूफ करना तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, आप लिखोगे प्रूफ में सबसे पहले गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूव लिखोगे, फिर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लिखोगे कि ओ डी इज इक्वल्स टू डी जी गिवन एंड बी डी is equals to DC. Reason, D is mid point of BC. Clear? Now देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है ना। तो अब फिर हम लिखेंगे कि OG और BC ये क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हुए। ओ जी एंड बी सी आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ बी जी सी। ठीक है, एंड इफ the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. इसलिए OBGC is a parallelogram. फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब नाउ सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है टू प्रूव ई एफ पैरेलल टू बी सी। देखो ई एफ का है हमारा ये रहा, और बी सी का है ये। ठीक, अब ये दो साइड्स कब पैरेलल होती हैं? अगर मैं ए ई ओवर बी ए बी और बी एफ सॉरी ए एफ और ए सी का रेशो सेम कर दूं तो हम ई एफ को बी सी के पैरेलल बोल सकते हैं ना। भाई मैं ए ई ओवर ए बी ए एफ ओवर ए सी के इक्वल कर देती हूँ तो हमारी ई एफ और बी सी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके, तो हमारा मेन काम है दिस डिवाइडेड बाय पूरा इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय पूरा, ये प्रूफ करना है हमें। ओके, देखो कैसे करना है। अब देखो अभी हमने ओ बी जी सी को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया है। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो बी जी ओ सी के इक्वल होगा, और ओ सी को ही आगे बढ़ाकर ई तक किया है। तो अगर बी जी ओ सी के पैरेलल है तो बी जी ओ ई के भी पैरेलल होगा। क्लियर है ना ये चीज़?
ये पैरेललोग्राम है, इसलिए बी जी पैरेलल होगा ओ सी के एंड बी जी ऑल्सो पैरेलल टू ओ ई. क्लियर? सिमिलरली ये जी सी ओ बी के पैरेलल है, या हम कह सकते हैं जी सी ओ एफ के भी पैरेलल होगा. जी सी पैरेलल है ओ बी के, और यू कैन से दैट जी सी पैरेलल टू ओ एफ. क्लियर इतना? अब देखो, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी जी, ये पूरा ट्राइंगल लिया मैंने, ये इसमें ये जो बेस है ये इसके साइड के पैरेलल है ना, बी जी पैरेलल है ई ओ के. नाउ इन ट्राइंगल ए बी जी, बी जी पैरेलल टू ओ ई, और अगर बी जी ओ ई के पैरेलल है तो बाय बी पी टी हम कह सकते हैं कि ए ई ओवर ई बी, ए ई ओवर ई बी इज इक्वल्स टू, भाई ये ओवर ये इज इक्वल्स टू ए ओ ओवर ओ जी, ए ओ ओवर ओ जी. पहली इक्वेशन मान लेते हैं इसको. ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे. इसमें से समझ लो, फिगर यहाँ से देख लेते हैं. ठीक है, हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला ए जी सी. नाउ इन ट्राइंगल ए जी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल लेना है हमने ए जी सी. इसमें जी सी पैरेलल ओ एफ, जी सी पैरेलल ओ एफ. ठीक है, इसलिए ए एफ ओवर एफ सी इज इक्वल्स टू ए ओ ओवर ओ जी. इक्वेशन नंबर 2, और साइड में रीज़न लिख दो बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. क्लियर? फ्रॉम 1 and 2 देखो, यहाँ पे ए ओ ओवर ओ जी किसके इक्वल आया? ए एफ ओवर एफ सी के. और पिछली इक्वेशन में ए ओ ओवर ओ जी आया हमारा ए ई ओवर ई बी के. तो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो हमारा क्या हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट ए ई ओवर ई बी, ए ई ओवर ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ ओवर एफ सी. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ई ओवर ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ ओवर एफ सी. साइड्स का रेशो, बाकी दो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, वो ट्राइंगल के अदर 2 साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है ना. तो ए ई और कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या कहता है? अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स का रेशो आपस में सेम है तो थर्ड साइड विल बी पैरेलल. ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी we can say that BC parallel EF. हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हुआ यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा तसल्ली से क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंदी है. ठीक, अब थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, देखो, अब ये वाला ट्राइंगल है ए ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी है पूरा. देखो, हमने अभी प्रूव किया है कि ए ई ओवर ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ ओवर एफ सी. ठीक है, ए ई ओवर ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ ओवर एफ सी. अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूँ, ए ई ओवर ई बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए एफ ओवर एफ सी प्लस 1. तो देखो, एलसीएम लोगे, इधर ई बी बचेगा,
और यहाँ पे ए ई प्लस ई बी आ जाएगा। ऐसे ही इधर ए एफ प्लस एफ सी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एफ सी। ऊपर दोनों को ऐड करके ए ई और ई बी को ऐड करके क्या बन गया, ए बी ओवर ई बी इज इक्वल्स टू ए सी ओवर एफ सी। ठीक है, ठीक है। क्लियर। हमारा ज़रा उल्टा हो गया, हमने माइनस करना था, हमें चाहिए ए ई और ए बी, है ना, हमें ए ई और ए बी चाहिए है। अगर हम -1 करें तो ए ई माइनस ई बी हो जाएगा। ऐसे कर लो, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, है ना, हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। हमें ए ई चाहिए और ए एफ चाहिए, तो ये वाली जो साइड है इसको हम ई बी ओवर ए ई लिख सकते हैं और इसको हम एफ सी ओवर ए एफ लिख सकते हैं। अब 1 ऐड करो दोनों साइड, ई बी प्लस 1 ई बी ओवर ए ई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ सी ओवर ए एफ प्लस 1। अब जब सेम एलसीएम लेंगे दोनों साइड तो ऊपर तो हो जाएगा ए ई प्लस ई बी ओवर ए ई और इधर हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी ओवर ए एफ। ठीक है, अब देखो ये दोनों साइड मिलकर हो गई ए बी, है ना भाई, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ ही समझ लो। यहाँ पे देखो ये दोनों साइड मिलकर तो हो गई ए बी, नीचे है ए ई, ठीक है, और ये दोनों साइड मिलकर हो गई ए सी और नीचे है ए एफ। या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ए ई ओवर ए बी इज इक्वल्स टू ए एफ ओवर ए सी। ठीक है, अब इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में देखो ये साइड ओवर पूरी और ये साइड ओवर पूरी, इनका रेशो सेम हो गया और एंगल ए हो गया दोनों में कॉमन, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल AEF, hence proved. Clear? Thank you.